कुएं में संदूक। तेनालीराम के घर में एक बगीचा था जिसमें वह फल सब्जी उगाया करता था। बगीचे के एक कोने में एक कुआं था। एक शाम तेनालीराम भोजन करने के बाद छत पर टहलते हुए बगीचे का निरीक्षण कर रहे थे। गर्मी का मौसम था और सभी पौधे सूख रहे थे। अभी तेनालीराम बगीचे में पानी डालने की सोच ही रहा था कि उसने पीछे की झाड़ियों में कुछ हरकत महसूस की। थोड़ा ध्यान से देखने पर उसे 4 खोपड़ियां नजर आई। वह समझ गया कि वहां कुछ चोर छुपे हैं। ऐसे जताते हुए मानो उसने झाड़ियों में कुछ नहीं देखा है, तेनालीराम ने अपनी पत्नी को जोर से आवाज लगाई और चिल्लाकर बोला, अरे भगवान, शहर में आजकल बहुत चोरी डकैती हो रही है। ऐसा करो कि घर में सारी कीमती वस्तुएं इकट्ठा करके एक संदूक में भर दो। उसे हम बगीचे वाले कुएं में फेंक देंगे। चोर वहां क्या ढूंढेंगे? इस प्रकार हमारा सामान सुरक्षित रहेगा। इसके बाद तेनालीराम चुपचाप घर में गया और वहां अपनी पत्नी को बगीचे में छुपे चोरों के बारे में बताया। तेनालीराम ने उसे अपनी योजना सुनाई और चारों को सबक सिखाने की ठान ली। एक बड़ा सा लोहे का संदूक निकालकर तेनालीराम ने उसमें बड़े बड़े पत्थर भर दिए और उस संदूक को बगीचे वाले कुएं में फेंक दिया। फिर वह चुपचाप अपने घर के अंदर आ गया और अंदर से कुंडी लगा ली। रात गहरी होते ही चारों चोर बाहर निकल आए। उन्होंने तेनालीराम की बात भी सुन ली थी और फिर तेनालीराम और उसकी पत्नी को कुएं में संदूक फेंकते हुए भी देख लिया था। चारों ने संदूक को रस्सी से खींचने की कोशिश की, पर वह बहुत भारी था। अंत में थक हार कर एक चोर ने सलाह दी कि क्यों ना कुएं का पानी बाहर फेंक दे और फिर काम शुरू कर दिया जाए। इसी प्रकार पूरी रात बीत गई। जब संदूक का ताला दिखने लगा तो चारों चोर कुएं में उतरे और संदूक का ताला तोड़कर उसमें भरा सामान निकालने लगे। संदूक को भारी पत्थरों से भरा देखकर उनके दिमाग घूम गए और तेनालीराम अपने कमरे की खिड़की से यह सारा तमाशा देख रहे थे। सवेरा हो चुका था। तेनालीराम के बगीचे में घुसते देखकर चारों चोर ने भागने की कोशिश की तो तेनालीराम जोरों से चिल्लाया, अरे दोस्तों, मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि मेरे बगीचे के सूखते हुए पौधों को तुमने इतनी मेहनत से सिंचाया। अब चारों चोरों को समझ में आ गया कि तेनालीराम ने उनको सबक सिखाया है। वे तेनालीराम के पैरों पर गिर गए और उससे माफी मांगने लगे।